गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का टॉपिक जो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम है। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम में हम टॉपिक करेंगे और जो भी आपका यहाँ से फीडबैक रहेगा, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपको क्या क्या नहीं समझ आया, आप बता सकते हो। और कुछ कुछ जो आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो इस टाइप के टॉपिक हमें करवाने हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं वहाँ से कुछ क्वेरीज आपकी उठा के यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। बाकी जितना समझ आता है इसको करिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं अभी तक उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या बोल रखा है, बोटमैन कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम इन 2 आवर्स। जो बोटमैन है डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, यू होता है, और अप स्ट्रीम क्या होता है, वी होता है। डाउन स्ट्रीम में वो 2 आवर्स ले रहा है, ठीक है, और अप स्ट्रीम में कितना ले रहा है, 3 आवर ले रहा है। तो ये हो गया आपका समय हो गया। तो मुझे बताओ रेशो स्पीड का क्या होगा, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, हाँ तो ये आपका स्पीड का रेशो हो जाएगा। अब मुझे बताइए आप, इसका एक तरीका होता है जो मैंने आपको बोला है, ये वैसे तो x है, अनुपात है, हम इसको लेकिन उसी तरीके से करेंगे। इसका आधा कितना हुआ, u का आधा 1.5 और 2 का आधा तो +1 एक बार -1, जो मैंने आपको तरीका सिखाया था। अगर +1 करूंगा तो बोट की स्पीड आएगी, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, और 1 माइनस करूंगा तो 0.5 आ जाएगा स्ट्रीम की स्पीड। अब क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है, ये तो इसके आगे भी कुछ मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कि स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है, तो बताइए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो ये हो गई y और स्पीड ऑफ बोट x हो गई। तो मुझे ये वैल्यू दे रखी है और इससे रिलेट करके मैं ये वाली वैल्यू निकालूंगा यूनिटरी मेथड से। तो मुझे ये बताइए स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 0.5 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो 0.54 हो गया, तो 1 कितना होगा, 4/0.5। तो 2.5 कितना होगा, तो 2.5 इक्वल टू यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ, 0.5 इंटू 2.5। तो आप कुछ मत कीजिए, इससे ये डेसिमल हटा दीजिए, दोनों का डेसिमल हट गया। अब 5 से इंटू कर दीजिए, कितना होगा, तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा। क्लियर है, इस मेथड से भी कर सकते हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था वो भी इस मेथड से कर सकते हैं, जो मैं कह रहा था आपको शॉर्ट ट्रिक है, तो इस रेशो से भी कर सकते हैं, हमें कोई वो करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वहाँ पे। क्लियर है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, y, तो y दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर दे दिया। और आपको नेक्स्ट बताया, अ मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट। इट मीन्स आना और जाना 50 मिनट दे दिया उसने, है ना, और डिस्टेंस भी दे दिया, डेट इज 10 किलोमीटर। कितना दे रखा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मुझे दे दिया 10 किलोमीटर और आना जाना टोटल टाइम दे दिया है 50 मिनट। तो पहले तो आप ये बताइए, फॉर्मूला इसमें ये लग सकता है, टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टोटल टाइम, हम ये लगा सकते हैं। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक बार अपस्ट्रीम होगा तो v आ जाएगा और एक बार डाउनस्ट्रीम होगा तो u आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन u, और ये टोटल टाइम 50 मिनट। देखो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में है, ठीक है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम भी किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, सॉरी आर में होना चाहिए, है ना, थोड़ा एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। तो मेरे को ये बताइए, ये आर में तो है नहीं, 50 मिनट है, तो क्या करूंगा मैं, इसको डिवाइड बाय 60 करूंगा तो आर में आ जाएगा। एक तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, आप हमें डिस्टेंस दे रखा है, हम मान लेते हैं 10 दे रखा है, और मानना क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा है 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई, v की वैल्यू क्या होती है, x माइनस वाई, जो हम करते आ रहे हैं, और डिस्टेंस 10 और x प्लस वाई u, और 50/60, 0 0 काट दीजिए ऊपर, तो ये 5/6 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इधर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे सर x दे रखा है, x दे रखा है, तो आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पिछले वाले की तरह, बिल्कुल सेम पिछले वाले की, लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये आपका है x माइनस 5 प्लस x माइनस 5 ऐसा होगा, y की स्पीड, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 5 दे रखी है ना, इसीलिए x माइनस 5 हो जाएगा और x प्लस 5 हो जाएगा। स्पीड स्ट्रीम की वो ले रखी है। हाँ, अब मुझे यहाँ पे देखिए ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन की मदद से हम थोड़ा सा फाइंड कर सकते हैं। 20 जो दे रखा है, बोट की स्पीड ही दे रखी होगी स्टिल वाटर में, और वही पूछा हुआ है आपसे मोटर बोट की। 25 दे रखा है आपका, और 28 दे रखा है आपका,
और 30 दे रखा है और नन दे रखा है। अब देखो सिंपल सी बात है, ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जो हमें लगा कि कट के हमारा बिल्कुल आ रहा हो। अब आप मुझे ये बताइए, पहले तो हम यहाँ पे अगर बोलते हैं 50 मिनट, अगर जो हमारा टोटल टाइम दे रखा था, 50 मिनट भी दिमाग में है ना आपका। 50 मिनट क्या होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 50 मिनट पता है ना आपको, 10 मिनट कम है 1 घंटे में, है ना। ऐसा भी हम कर सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आपका ऐसे आना चाहिए 5/6। तो हम पहले तो इसको देखते हैं, 20 लेके देखते हैं। तो 20 - 5 कितना होगा, तो 10/15 कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस, और इसको अगर मैं लेता हूं 20 - 5 + 5 कितना होगा, 25। तो अब इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 10/25, तो कितना आ जाएगा, 2/5। क्या हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा आपका 3 × 5, और ये हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, कितना आ रहा है, 15। ठीक है, 16/15। क्या ये मैच किया, नहीं किया, इट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको लिया, ठीक है, और इसको लिया तो ये कितना आ जाएगा, 25। अब थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओरल कर लेते हैं यहाँ पे। 25 - 5 20 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 1/2 आ गया प्लस, और इसको अगर मैं माइनस करूंगा 25 प्लस करूंगा, सॉरी 30, तो ये हो जाएगा 1/, हाँ वही आता सही है, ये 25 ठीक है। ठीक है। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 + 2/6, तो कितना हो गया, 5/6। इजी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हमारे पास, ठीक है। देखो उससे तो इजी है, जो क्वालिटी की क्वेश्चन निकालेंगे इतना जाएंगे, और दूसरा है आप इसको और इजी कर सकते हैं। यही सिखाते हैं कि वैल्यू पुट करके देखते रहो। एग्जाम में तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारा क्या होता है कि हिट एंड ट्राई मेथड होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हिट एंड ट्राई मेथड क्या होता है कि आपको ऑप्शन से चूज करना है और क्वेश्चन निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, गैस करके वैल्यू पुट करते रहो। तब हम करेंगे। हाँ, वो हम तब बताएंगे जब कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। ये कह रहे हैं ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं है, मैं यही बता दूंगा वीडियो में, जहाँ मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ऐसे ही बता दूंगा हिट एंड ट्रायल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 km/h। जो स्विमर है वो 14 km/h की स्पीड से डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, और अप स्ट्रीम जा रहा है 6 km/h। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। तो स्विमर एक तरफ से ले लो, बोट होती है, स्विमर क्या लेंगे, बोट होती है। और यहाँ पे सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो मैं आपको अभी बता रहा था कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, सर डाउन स्ट्रीम 14 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम को यू बोलते हैं, और कितना जा रहा है, 14 km/h जा रहा है। और अप स्ट्रीम कितना हो रहा है, अप स्ट्रीम मतलब आपका जो माइनस होकर आता है v 6 km/h। अब यहाँ पे एक ही चीज है जो मैंने अभी एक तरीका बताया आपको कि 14 का आधा कर दो, हाफ ऑफ 14 कितना होता है 7, एंड हाफ ऑफ 3 कितना होता है 6 कितना होता है 3। तो एक बार प्लस हो जाएगा 3, एक बार माइनस होगा। देखो जो कम वैल्यू है ना, जो कम वैल्यू है वो होता है माइनस और प्लस, जो ज्यादा वैल्यू होता दोनों का हाफ है। एक चीज तो ये है। और दूसरी चीज आपने मुझसे ये पूछा कि सर कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रीम है कौन सा बोट है, तो हमेशा ध्यान रखना जो ज्यादा वैल्यू होगी वो बोट की होगी, और जो कम वैल्यू होगी वो स्ट्रीम की होगी, जो स्पीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस किया तो 10 आ गया, और माइनस किया तो 4 आ गया। इट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो थी वो 4 km/h थी, और स्पीड ऑफ जो स्विमर था उसकी स्पीड कितनी थी, 10 km/h स्पीड थी। तो ये आपका आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अभी मैंने वो डाउट आपका एक क्लियर कर दिया जो आपने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि सर किसको लेंगे स्ट्रीम की स्पीड, किसको लेंगे बोट की स्पीड। तो आपका जो कम है वो स्ट्रीम की स्पीड होगी, और जो ज्यादा है वो बोट की स्पीड होगी। तो धारा की चाल हमेशा कम होती है बोट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बोट ट्रेवल अपस्ट्रीम P to Q एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम Q to P इन 3 hours। मतलब आने जाने का दोनों का समय दे दिया उसने, 3 घंटे लगते हैं उसको आने जाने में। एक बार अपस्ट्रीम जा रहा है P to Q, और Q से P आ रहा है डाउनस्ट्रीम, और 3 घंटे लग रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 km/h, स्पीड ऑफ बोट दिया है मतलब x दे दिया है, 9 km/h दे दिया है, स्पीड ऑफ बोट दे दी है स्टिल वाटर में। एंड यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे रखा है आपको, बोला है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 3 km/h, मतलब y की वैल्यू भी दे दी है 3 km/h।
आप इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, u भी निकाल सकते हो। u होता है x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 बताओ कितना होगा, 12 किलोमीटर पर आवर आपका u हो जाएगा। और v कितना होगा, x माइनस वाई कितना होगा, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर आपका v हो जाएगा। मतलब आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की दोनों की स्पीड आ गई है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्टेंस निकालना है, उसने यही बोला है टोटल समय कितना लगा है, तो टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टोटल टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। और टाइम प्लस टाइम, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डायरेक्ट वही कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इतना बड़ा दो स्पीड है ना, तो ऐड कर देंगे फिर 12 है इसका आंसर। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अपोजिट में प्लस और सेम डायरेक्शन में माइनस होती है स्पीड, ये कह रहे हो, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हो। एक जगह की दे रखी जैसे, तो मतलब जैसे हमें एक जगह टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो स्पीड नहीं, एक जगह टाइम दे रखी है स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालनी है ना, तो बस उसमें आ ही जाएगा हमारा डिस्टेंस, एक ही में आ जाएगा। हाँ। करके देखो जो आपने बोला है। उसमें आ जाएगा। तब तक आप ये लोग ये करो, वो कर रहे हैं उनका भी इम्प्लीमेंट कर देंगे अगर होगा तो। देखो यहाँ पे आपने क्या बोला, एक बार स्पीड आपकी हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में, और एक बार डाउनस्ट्रीम में u, और टोटल टाइम कितना आ रहा है, 3 घंटे आ रहा है। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस लेट बी x, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं x अपॉन v कितना निकाला हमने 6, और प्लस x अपॉन u कितना निकाला 12 इक्वल टू 3। अब सिंपल सी बात है, ऑप्शन में फिर आ जाते हैं। ऑप्शन में आपका, ऑप्शन में देखो आपका, आप इतना इजी बता रहा हूँ, ऑप्शन से बहुत इजी है, आपने ये बना लिया। ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 14, 8, 12, 6 और नन। तो मुझे बताओ पहले कौन सा इजी लग रहा है, 12 इजी लग रहा है इसमें, तो 12 रखूं, तो 12 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 2, और 12 डिवाइड बाई 1 तो कितना हो गया टोटल 3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। अदरवाइज इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो सॉल्व आपको बताया इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू आएगी, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपका। बाकी अमृतांशु आप बताओ, दूसरा आप जो बोल रहे हो बाकी नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब फेवर है स्ट्रीम के, तो ये क्या दे रखा है, ये डाउन स्ट्रीम दे रखा है। तो हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर दे रखा है आपका पर आवर। आपको डाउन स्ट्रीम को किससे डिनोट करते हैं, u से। उसके बाद उसने बोला हुआ है व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ये क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, y होती है। तो y कितनी दे रखी है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, नहीं दैट इज नॉट x। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, अपस्ट्रीम पूछी हुई है। और यहाँ पे अच्छा ये ठीक है, उसको निकाल लेते हैं जो है हमारा। तो यहाँ पे अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब हमें v पूछा है, बोट की स्पीड नहीं पूछी है। क्या पूछी है हमसे, v पूछा है, जिसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। ये अगेंस्ट द स्ट्रीम हो गया अपस्ट्रीम, तो ये हमसे पूछा हुआ है। तो आप इन दोनों की मदद से निकाल लीजिए कि u को हम क्या बोलते हैं, x प्लस वाई बोलते हैं, ठीक है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, x यही रहने दीजिए, और y बताइए कितना हो गया 1.5। तो x कितना होगा 15 माइनस 1.5, 13.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो है आपकी केवल बोट की स्पीड। अब मेरे को अगर v निकालना है, तो v का फॉर्मूला जो है वो है x माइनस वाई। तो x आपको पता चल गया 13.5 एंड y आपको पता है 1.5, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका होगा अगेंस्ट दी करंट बोट की पूरा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, जो आपको बिल्कुल समझ आ रहा है, जैसे मुझे लग रहा है आप लोग के रिस्पॉन्स से। इसमें पता नहीं लग रहा किसमें बोट की पूछ रही है, किसमें स्ट्रीम की पूछ। अब ये आप क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो, जैसे कहाँ नहीं पता चला, आप मुझसे पूछिए कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ नहीं पता चला, व्हाट इज दी, किस वाले क्वेश्चन में, यही जो आपने कराया। हाँ, तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि वेलोसिटी बताओ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब अगेंस्ट द स्ट्रीम में अगर बोट की स्पीड बताओगे तो एग्जैक्टली बोट की थोड़ी ना आएगी, स्ट्रीम की भी तो स्पीड होगी। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब हमारा अपस्ट्रीम है, क्योंकि अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं हम, तो केवल बोट की नहीं लेंगे ना, फिर हमारा सीधा v आ जाएगा, v मतलब अपस्ट्रीम है ना। और अगर मैं बोलूं
केवल बोट की, तो वहाँ पे बोट की स्पीड बोली होगी। केवल से बोट की पूछी हुई तो कैसे पूछता मैं? ये बोलता है जैसे इसमें क्वेश्चन, आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज दिस वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या हुआ, जो आपको डाउट हो रहा था सर स्टिल वाटर में क्या होगा, पानी रुका हुआ है, तो पानी रुका हुआ में किसकी चाल होगी, केवल बोट की ही होगी, नाव की चाल होगी, स्ट्रीम तो रुकी हुई है ना, तो केवल एक ही की चाल होगी, तो बोट की चाल निकलेगी। तो ये खुद आप प्रैक्टिस भी करोगे तभी थोड़ा और भी क्लियर होगा, है ना। आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बोट ट्रेवल अपस्ट्रीम P to Q एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम Q to P इन 3 आवर्स। मतलब आने जाने का दोनों का समय दे दिया उसने, 3 घंटे लगते हैं उसको आने जाने में। एक बार अपस्ट्रीम जा रहा है P to Q और Q से P आ रहा है डाउनस्ट्रीम, और 3 घंटे लग रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट दिया है मतलब x दे दिया है, 9 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, स्पीड ऑफ बोट दे दी है स्टिल वाटर में। एंड यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे रखा है आपको, बोला है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब y की वैल्यू भी दे दी है 3 किलोमीटर पर आवर। आप इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, u भी निकाल सकते हो, u होता है x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 बताओ कितना होगा, 12 किलोमीटर पर आवर आपका u हो जाएगा। और v कितना होगा, x माइनस वाई, कितना होगा 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर आपका v हो जाएगा। मतलब आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की दोनों की स्पीड आ गई है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्टेंस निकालना है, उसने यही बोला है टोटल समय कितना लगा है, तो टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टोटल टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, और टाइम प्लस टाइम, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डायरेक्ट वही कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इतना बड़ा 2 स्पीड है ना, तो ऐड कर देंगे फिर। 12 है इसका आंसर। बस मतलब आप ये बोल रहे हो कि अपोजिट में प्लस और सेम डायरेक्शन में माइनस होती स्पीड, ये कह रहे हो, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हो। एक जगह की दे रखी जैसे, तो मतलब जैसे हमें एक जगह टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो स्पीड नहीं, एक जगह टाइम दे रखी है स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकालनी है ना, तो बस उसमें आ जाएगी हमारी डिस्टेंस, एक ही में आ जाएगा, हाँ। करके देखो जो आपने बोला। ट्राई कर लेते हैं, उसमें आ जाएगा। तब तक आप ये लोग ये करो, वो कर रहे हैं उनका भी इंप्लीमेंट कर दें अगर होगा तो। देखो यहाँ पे आपने क्या बोला, एक बार स्पीड आपकी हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में, और एक बार डाउनस्ट्रीम में u, और टोटल टाइम कितना आ रहा है 3 घंटे आ रहा है। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस लेट बी x, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं D x अपॉन v कितना निकाला हमने 6, और प्लस x अपॉन u कितना निकाला 12 इक्वल टू 3। अब सिंपल सी बात है, ऑप्शन में फिर आ जाते हैं। ऑप्शन में आपका, ऑप्शन में देखो आपका, आप इतना इजी बता रहा हूँ, ऑप्शन से बहुत इजी है, आपने ये बना लिया। ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 14, 8, 12, 6 और नन। तो मुझे बताओ पहले कौन सा इजी लग रहा है, 12 इजी लग रहा है इसमें, तो 12 रखूं, तो 12 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 2, और 12 डिवाइड बाई 1 तो कितना हो गया टोटल 3। तो आपका आंसर क्या हो गया 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। अदरवाइज इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो सॉल्व आपको पता है इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू आएगी, एक वेरिएबल है एक इक्वेशन है, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपका। बाकी अमृतांशु आप बताओ दूसरा आप जो बोल रहे हो, बाकी नोट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए स्टिल वाटर मतलब क्या दे दिया 9 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू दे दी है 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट है। उसके बाद उसने बोला है एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2.5, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y दे दिया है 2.5 किलोमीटर पर आवर आपको स्ट्रीम की स्पीड दे दी है। उसके बाद बोला हाउ मच टाइम विल दी बोट टेक टू गो 9.1 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब मुझे डिस्टेंस तो ट्रैवल करना है, कितना किलोमीटर ट्रैवल करना है 9.1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, और वो भी अगेंस्ट द स्पीड, अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब कितना हो गया अगेंस्ट द करंट, क्या होगा v आएगा u आएगा v आएगा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहाँ पे v लिख देता हूं मतलब v भी एक स्पीड हो गई, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो ये रखा, अभी डिवाइड नहीं करेंगे हम, यहाँ पे टाइम लिखेंगे, टाइम पूछा हुआ है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे बताओ यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस तो आ गया 9.1, और स्पीड क्या आएगी, स्पीड आएगी v, स्पीड क्या आएगी v वाली फॉर्म में आएगी जो अपस्ट्रीम की स्पीड है, तो हमारा यहाँ पे टाइम निकल जाएगा। तो पहले तो मुझे ये बताइए हमारे पास v नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट v, हमको पहले v फाइंड करना पड़ेगा, और v इसकी मदद से निकलेगा। क्या है आपका फॉर्मूला, -2.5। हाँ तो इससे निकलेगा, आपको पता है यहाँ पे v होता है अपस्ट्रीम, v क्या होता है अपस्ट्रीम, और v का फॉर्मूला क्या होता है
x माइनस वाई, तो आप x माइनस वाई कर दीजिए 9 माइनस 6.5 आएगा। 6.5 किलोमीटर पर आवर आपका v आ गया। अब आप इस v को यहां पुट कर दीजिए 9.1 अपॉन 6.5। देखो ये किलोमीटर में था, ये स्पीड में था, तो दोनों सेम ही है। स्पीड मतलब सॉरी किलोमीटर पर आवर में था, किलोमीटर में था, कुछ नहीं है। डेसिमल हटा दीजिए, दोनों के डेसिमल हट जाएंगे, एक एक पॉइंट के बाद है। और अब यहां पे आपका प्रॉपर डिवाइड हो रहा है क्या, 13 के टेबल से जा रहा है वैसे, तो 13 कितने जा 13 7 जा 13, 7.4 आएगा इसका। 5 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है, सुन लो सभी लोग। 5 से डिवाइड करना मतलब डबल कर दो 7 को, 7 को डबल करो कितना होता है 14, और एक डेसिमल लगा दो 1.4 तो 1.4 आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर जो टाइम लगेगा 9.1 किलोमीटर ट्रैवल करने में। किसी को भी 5 से किसी को भी डिवाइड, 5 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो डबल होता है और डेसिमल लगता है एक डिजिट के बाद। सपोज दैट मैंने बोल दिया कौन सी एक डिजिट, कौन सी कोई भी या last? राइट डिजिट से, राइट नंबर जो यूनिट राइट वाला प्लेस है उधर से डेसिमल लग जाता है एक डिजिट के बाद। आप जैसे कोई भी नंबर बोले, सपोज दैट मैंने बोल दिया 24 डिवाइड बाय 5, तो 24 का डबल कितना होता है 48, तो 48 लिख दो और डेसिमल लगा दो एक डिजिट के बाद। अब आप कह रहे हो कौन सी एक डिजिट के बाद, तो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं भैया 96 ले लेते हैं। 96 डिवाइड बाय 5, तो 90 90 180 6 6 12, तो 192। तो 192 मैंने किया डबल, और डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, 19.2 आंसर होगा। क्लियर है। 5 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है, ये कंसेप्ट होता है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में आता है 5 से डिवाइड करना, तो पता होना चाहिए हमें, नोट डाउन कर लीजिए।